अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ और 6 दिन का मेरा ये सफ़र है। उम्रे के लिए मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया। आप लोगों के लिए मैंने दुआ की और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अभी दो दिन पहले जो हादसा हुआ है सऊदी अरब में कि एक उम्रा करने वाला पूरा ग्रुप था जिसमें तकरीबन 50-55 लोग थे और ये लोग मक्के से मदीने मुनव्वरा जा रहे थे। बस में तकरीबन 42-45 लोग सवार थे। 42 लोगों का गालिबन अंदाज़ा है, जिसमें से 41 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स या 2 लोग ज़िंदा बचे हैं और वो दोनों हॉस्पिटल में हैं, वरना 40-41 लोग जलकर राख हो गए। और ये हादसा इतना ख़तरनाक था कि जो बस है वो आगे चल रहे टैंकर से टकराई और चुटकियों में ये पूरी बस आग का गोला बन गई। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे, नींद में थे। सबसे पहले तो हम मग़फ़रत की दुआ करें कि अल्लाह ताला मग़फ़रत फ़रमाए, सबकी घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। यकीनन ये सारे के सारे लोग तेलंगाना के थे, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे। ये सारे के सारे लोग यकीनन जन्नती, क्योंकि हदीस में आता है कि जो शख्स जिस हालत में मरेगा वो अल्लाह के सामने उसी हालत में उठाया जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये लोग उम्रा करके जा रहे थे। उम्रा कर ले, जो शख्स उम्रा कर ले तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। उम्रा करने वाला ऐसे हो जाता है, वैसे तो तौबा करने वाला भी गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है, लेकिन उम्रा करने वाला बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो उम्रा करके कोई वापस जा रहा हो और उम्रा करने के बाद भी वो लोग कहाँ जा रहे थे? मदीने मुनव्वरा, यानी हुजूर के पास हाज़िरी के लिए जा रहे थे। सलातो सलाम का नजराना पेश करने के लिए, हुजूर से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। तो इनका तो सफ़र ही मुबारक था। इस मुबारक सफ़र में ये अल्लाह को प्यारे हो गए तो यकीनन इनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये अल्लाह के यहाँ अजर और सवाब पाएंगे। और जैसा कि हदीस में आता है कि जो शख्स जिस हालत में मरता है वो अल्लाह के सामने उसी हालत में उठाया जाता है। तो आप अंदाज़ा करके देखिए कि आखिरत के मैदान में तो ये ऐसे उठाए जाएंगे कि एहराम की हालत में और उम्रा करने के बाद रवानगी की हालत में और मुलाकात की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अथर पर हाज़िरी देने के लिए, सलातो सलाम का नजराना पेश करने के लिए। तो ये देखें आपके कितनी मुबारक घड़ी थी जिसमें ये लोग इनके साथ जो हादसा पेश आया। तो यकीनन ये लोग इनकी तो जन्नत पक्की हो गई। लेकिन एक सवाल जो लोग पूछते हैं और जहन में भी आता है कि यार आखिर इतना बड़ा हादसा इनके साथ क्यों पेश आ गया, इनकी हादसे में मौत क्यों हुई? हालांकि हादसा तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हादसाती मौत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हादसे की मौत से बचने की अल्लाह से दुआएं करना चाहिए। तो फिर इनको ये हादसे की मौत क्यों? और एक फैमिली के तो 18 लोग, पूरा ख़ानदान ही तबाह बर्बाद हो गया। एक फैमिली के 8 लोग, तो इतनी बड़ी मुसीबत क्यों इनके ऊपर आई? तो इस मौके पर ये जो इस तरह के सवाल जहन में आते हैं, तो इस मौके पर मैं कुरान मजीद की दूसरे पारे में सूरह बकरा की कुछ आयतें आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है शहीदों के बारे में कि तुम इनको मुर्दा मत कहो, ये ज़िंदा हैं, इनको ज़िंदगी मिल रही है और वो ऐसी ज़िंदगी है जिसका एहसास तुम्हें नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। किसको आज़माएंगे? सहाबा के बारे में बात चल रही है और सहाबा के वास्ते से जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुम्हें आज़माएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू', खौफ के ज़रिए आज़माएंगे, भूख के ज़रिए आज़माएंगे, फलों में कमी ज़्यादती करके, है ना, अल्लाह की जो नेमतें हैं उसमें कमी ज़्यादती करके। ज़्यादती होगी तो शुक्र करने वाले तुम होते हो कि नहीं होते? कमी हो जाएगी तो तुम नाशुक्री करते हो या उस पर सब्र करते हो, है ना। वनक़्सिम मिनल वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, औलाद में, तुम्हारी जानों में कमी ज़्यादती करके, यानी अचानक से हादसा पेश आ जाएगा और किसी की औलाद में इतनी ज़्यादती होगी
कि वो उसके लिए नेमतें होंगी उसकी औलाद। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तरह तरह से हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर आजमाएंगे, माल के ज़रिए आजमाएंगे, भूख के ज़रिए आजमाएंगे, और खेती बाड़ी में कमी करके, फलों में कमी करके, जान माल में कमी ज़्यादती करके, वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और अल्लाह फरमाता है कि ये जो आजमाइश चलेगी, अब इस आजमाइश में दो तरह के लोग होंगे, एक तो सब्र करने वाले होंगे, दूसरे जो आजमाइश में घिरेंगे तो अल्लाह से दूर हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया आजमाइश की जगह है ना, दुनिया इम्तिहान गाह है। तो अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हैं। और सब्र करने वाले कौन है? अल्लाह आगे सब्र करने वालों की डेफिनेशन भी बयान फरमा रहा है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए अल्लाह हम तेरे लिए हैं, हमारी जान, हमारी माँ, हमारे माल, हमारे बच्चे, हमारी औलाद, सब कुछ हमारा तेरे लिए है। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह हमें तेरी ही तरफ रुजू करना है। तो ये सब्र करने वालों को पहले खुशखबरी, पहले अल्लाह ने ये क्लियर कर दिया कि आजमाइश आएगी, यानी आजमाइश अब सब पर आएगी। जैसे बीमारी नेक आदमी को भी आती है, बुरे आदमी को भी आती है, शराबी जो होता है वो भी बीमार पड़ता है, और जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, मुत्तकी होता है, वो भी बीमार होता है। हादसे अच्छे लोगों को भी पेश आ जाते हैं, बुरे लोगों को भी पेश आ जाते हैं। इसी तरह से मालो दौलत में कमी ज़्यादती अच्छे लोगों के साथ भी पेश आती है। तो ये चीज़ें सबके साथ लगी हुई हैं इस दुनिया के अंदर, जो है मैं हूँ, आप हैं, गुनहगार है, नेक आदमी है, काफिर है, मुशरिक है, ईमान वाला है, सबके साथ आजमाइशें चलेंगी। अल्लाह ने कुरान में क्लियर कर दिया। अब ये आजमाइशों में खुशखबरी किसके लिए? वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं। और सब्र करने वाले कौन है? कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत उन पर आन पड़ती है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, तो वो क्या कहते हैं कि अल्लाह हम तेरे लिए हैं और हमें तेरी ही तरफ रुजू करना है, तेरी तरफ लौट कर जाना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने जब किसी के इंतकाल की खबर सुनो तो अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। कोई बात नहीं, पहले कोई चला गया, बाद में मुझे जाना है, कोई पहले चला गया, जाना सबको अल्लाह ही की तरफ, यानी हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो हादसा यकीनन एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हादसे इस दुनिया में होते हैं। अब देखना ये है कि जो हादसा पेश आया है ये शख्स कैसा है, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, तो ये हादसा इसके लिए जन्नत में बुलंद दर्जों का ज़रिया बन जाएगा। और अगर ये हादसा पेश आया शराबी, कबाबी और जुआरी और ऐसे मक्कार और ऐसे मुनाफिक आदमी के साथ जो कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसा हुआ है, तो ये हादसा उसके लिए सज़ा और अजाब बन जाएगा। अब आप देखिए कि ये लोग किस मुबारक सफ़र पर थे। हाँ, यकीनन ये आजमाइश बड़ी है, लेकिन ये आजमाइश जब उनके लिए बड़ी है तो इंशाअल्लाह जितनी बड़ी आजमाइश होती है उतने बड़े इनाम और मकाम और मर्तबे भी मिलते हैं। अल्लाह के नबी पैगम्बरों का मकाम क्यों बड़ा होता है? क्योंकि पैगम्बरों को आजमाइशें और पैगम्बरों पर मुसीबतें बहुत आती हैं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अशद्दुन्नासी बला अल अंबिया सुम्मा अमसल फ़अमसल, कि लोगों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें पैगम्बरों को मिलती हैं, और पैगम्बर के जो जितना करीब होता है तो उसको उतनी तकलीफ़ें मिलती हैं, उतना ही वो आजमाइशों में गिरता है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए कि हुजूर जहाँ सब्र करने वालों में सबसे बुलंद, वहाँ शुक्र करने वालों में सबसे बुलंद। तो मेरे अजीज़ भाइयों, डाउट में बाज़ दफ़ा लोग आ जाते हैं कि अरे यार अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, तो अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं? अल्लाह बचा तो सकता था, यह हादसा नहीं होता। तो बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह हिकमत वाला है, अल्लाह करीम है, अल्लाह हिकमत वाला है। अल्लाह अपने जो करता है अल्लाह उसको बेहतर जानता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर की इलाज को नहीं समझ सकता, इसी तरह से हम अल्लाह की हिकमतों को नहीं समझ सकते। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जो लोग गए यकीनन वो जन्नत में बुलंद मकाम पाएंगे, क्योंकि वो मुबारक सफ़र पर थे, मुबारक घड़ियों से वो गुज़र रहे थे, और उस सरज़मी पर थे जहाँ पर आने के बाद आदमी गुनाह का, वसवसों का और शैतानी चीज़ों के बारे में सोचता तक नहीं है। तो इसीलिए हम दुआ करें अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमाए, घर वाले सब्र कर